क्या रहा है? मैं कोई मौजू का इंतखाब करके नहीं लिखती हूँ कि मैंने इस मौजू पे लिखना है। ये होता है कि कोई चीज़ जैसे कोई जुमला या कोई शख्स या कोई वाक़या जब मुझे मुतासिर करता है या उसकी तरफ मेरा ज़हन जाता है तो मैं उसको लिख लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं इसको इल्ज़ाम ही कहूँगी कि मैं औरतों के ऊपर लिखती हूँ। तो ये अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं एक औरत हूँ तो औरत के तौर पे मैं जो महसूस करती हूँ और दूसरी औरतों के बारे में महसूस करती हूँ, और ख़ास तौर पे ये कि उनको उनके साथ जो प्रॉब्लम जो मसाइल उनके साथ हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके ऊपर लिखूँ। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़्यादा वो आ जाता है मौजू, लेकिन इसके अलावा भी मैं दूसरे कई मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर मैंने लिखे हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि एक किताब के अंदर फिर मैं मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत को लेके आऊँ। तो वो जब आप अफसाने पढ़ेंगे सब, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिर्फ औरत के ऊपर नहीं लिखे गए हुए, या औरतों के मसाइल या औरतों के महसूसात के ऊपर या इस तरह से लिखे हुए जैसे कि मखसूस ख़वातीन डाइजेस्ट वगैरह होते हैं, उस तरह से नहीं है। दूसरे मौज़ूआत भी जो है वो उनके ऊपर, यानी कि मेरा मौजू वैसे इंसान है बुनियादी तौर पर। ठीक है, चाहे वो इंसान औरत है, मर्द है, बच्चा है, आपने हर टॉपिक पे लिखा है। जी, क्योंकि मैंने आपकी पढ़ी हैं तहरीरें, उनमें मैंने देखा है कि आपने ख़वातीन को भी आजकल जो मसाइल हैं उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र से और बड़े अच्छे अल्फाज में आपने बयान किया है। और जो उनको ये नहीं कि सिर्फ मैंने मसला बता दिया, मेरी ख्वाहिश ये है कि वो उनको एक हल भी दिया जाए, कि सिर्फ ये नहीं कि ये है कोई औरत मजलूम है तो बस वो मजलूम ही रहे और सारी उम्र उसका, लेकिन ये है कि उसको उस चीज़ में से बाहर निकलने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ऐसी ख़वातीन जो खुद से कुछ बनती हैं या जो समझती हैं कि वो दूसरी ख़वातीन के मसाइल को समझ सकती हैं। देखिए, ये माशाल्लाह हमारी बहन है, इन्होंने MA पॉलिटिक्स साइंस किया हुआ है और ये अफसाने भी लिखती हैं और इसके अलावा भी बड़ी एक्टिव हैं। और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि और बहनें जो कि कुछ ना कुछ हुनर रखती हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर आर्ट है, फन है, वो उसको सामने लेके आएँ। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सामने आएँ, उसके लिए आप अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी तहरीरों के ज़रिए आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकती हैं, हमें कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई आप सामने आके बात करें, आप कैमरे के पीछे रहते हुए भी अपनी बात कर सकती हैं। तो हुमा, आप बताएं, जब जर्मनी में आपको आके कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी या आते ही आप वेल सेटल हो गई थी यहाँ पे? नहीं, जुबान के अलावा ये जुबान मुझे सीखना पड़ी थी, और 20 साल पहले यहाँ पे ये भी था कि वहाँ पाकिस्तान से आने से पहले जुबान सीखी हो, तो उस मामले में चले इंग्लिश ने मेरा साथ दे दिया। वैसे कोई उस तरह से चूँकि मैं नहीं थी आई अजाइलम वगैरह के ऊपर, इसलिए मुझे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। और यानी कि मुझे एक तरह से पकी बहुत अच्छी बात है। तो आप कुछ ख़वातीन को कहना चाहेंगी कि जो जिनके अंदर कुछ ना कुछ तो होती है बात, लेकिन वो उसको उजागर नहीं कर सकती, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी ख़वातीन को या हज़रात भी अगर कोई सुन रहे हैं, तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हर एक इंसान के अंदर खुदा ताला ने अपनी तख्लीक का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर रखा है। अपने टैलेंट को पहचाने, अपनी आवाज़ को पहचाने और अपने आप को पहचाने। और ज़रूर अगर आपके अंदर कुछ है, मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर एक तख्लीक मौजूद है तो वो ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से में बाहर आके ज़रूर है। और जो भी कोई आप कुछ भी कर रही हैं वो आपका टैलेंट है, चाहे आप कढ़ाई कर रही हैं, सिलाई कर रही हैं, उसके अंदर आप नए नए फूल बूटे बना रही हैं, वो भी आपका टैलेंट है। और अगर आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर रही हैं, किसी भी किस्म कुछ भी आप कर रही हैं, आप उसी चीज़ के साथ, उसी पैशन के साथ उसको अपना पैशन बना के आगे जा सकती हैं। तो बस ये है कि आपने अपने अंदर उस चीज़ को तलाश करना है कि वो क्या है, और सिर्फ ये कि नहीं मेरे पास मौके नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने कुछ सोचा है तो अब ये ना कि अच्छा वो फलां क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या, नहीं, आपने ये देखना है कि ये मैं हूँ और मैंने अपनी शनाख्त खुद सामने लेके आनी है। मैं तो खुद आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ कि आप इतना अच्छा यहाँ पे काम कर रही हैं, ना सिर्फ अपना जो भी आप कर रही हैं यहाँ पे आपका
इसका बिजनेस है आपका और उसके साथ आप ये चैनल अपना कर रही हैं, तो मैं खुद आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। थैंक यू। हाँ जी, तो बहुत क्योंकि मेरा भी यही मकसद है कि मैं चाहती हूँ कि जो खवातीन हैं अगर उनके अंदर कुछ ना कुछ है, क्योंकि हम अक्सर अपने अंदर दबा के रखते हैं, हम उजागर नहीं करते उस बात को, पता नहीं हमें किस बात का डर होता है। हाँ नहीं, हमारी औरतें शायद वो ये समझती है इससे वो मर्दों को डिग्रेड करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती। उनके विद इन रिस्पेक्ट रहते हुए भी हम अपना सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो आजकल एक मैं जरूर कहूँगी कि ये जो आजकल ये लिबरलिज्म और ये फेमिनिज्म, ये जो तहरीकें चल रही हैं, ये बहुत मनफी पैगाम दे रही है लोगों को। और ठीक है, आप करें, आप अपनी शनाख्त जरूर करवाएं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने पार्टनर को या अपने भाई को या शोहर को किसी को भी नीचा दिखाना है। नहीं, आप उसके पैरेलल चले, आपके अंदर जो खूबियां हैं आप दूसरे की खूबियों को साथ देके चले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने। तो आपने बताया था कि आपका ज्यादातर ताल्लुक पंजाबी से है। जी जी। तो आप पंजाबी बोलती भी हैं? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, मैं बोलनी है ही पंजाबी। मैं कैसे कि फिर कोई अपनी पंजाबी दी अगर कोई है वो लिखी हुई शायरी तो भी सुनाओ सानू, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन ऐसे ने जिन्होंने पंजाबी बहुत शौक ना सुनते। तो नाज़रीन, हम एक ब्रेक और छोटा सा ले लेते हैं, तो अभी दोबारा हम आ रहे हैं और एक बड़ी ही दिल मज़े दी और बड़ी ही अच्छी गहरी पंजाबी दी गजल इन्हां को सुनांगे। हाँ जी।